Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेशन के मुख्तलिफ इख्तियारात और जिम्मेदारियाँ हैं। इनमें से चंद एक मैं आपके सामने रखूँगा। नंबर 1, लेजिस्लेशन। लेजिस्लेचर का काम है मुल्क में कोई भी नया कानून बनाना। जितने भी कवानीन की बदलते हुए वक्त के तकाज़ों के साथ ज़रूरत पड़ती है, लेजिस्लेचर उन कवानीन को बनाता है और बनाने का काम भी इसी के पास है और ख़त्म करने का भी काम इसी के पास है। यानी ये कानून बना सकता है, उसमें अमेंड भी कर सकता है और उस कानून को ख़त्म भी कर सकता है। नंबर 2 फंक्शन इज़ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मुल्क का आला तरीन कानून आइन वो यही इदारा लेजिस्लेचर बनाता है। 3rd पे अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आइन में तरमीम करने का इख्तियार भी अगर रियासत में किसी इदारे के पास होता है वो लेजिस्लेचर है। आमतौर पर फेडरल स्टेट्स में आइन में तरमीम करना मुश्किल होता है। इसके बरक्स यूनिटरी रियासतों में आइन में तरमीम करना आसान होता है। नंबर 4 फंक्शन इज़ फाइनेंशियल फंक्शन। मुल्क का बजट और मुआशी बिलों को पास करने का इख्तियार भी लेजिस्लेचर के ही पास होता है। नंबर 5 इज़ एग्जेक्टिव फंक्शंस। पार्लिमानी निज़ाम में वज़ीर आज़म और काबीना के अरकान पार्लियामेंट को जवाबदेह होते हैं, जबकि सदारती निज़ाम में ये इदारा सदर का मुआखज़ा भी कर सकता है और सदर की मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स उनको भी ख़त्म कर सकता है, यानी वहाँ पर भी अपनी मर्ज़ी कर सकता है। नंबर 6 फंक्शन इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स। सदारती निज़ाम में अहम ओहदेदारों की अपॉइंटमेंट की तौसीक लेजिस्लेचर ही करता है। नंबर 5 इज़ जुडिशल फंक्शन। नए जजेस की तौसीक भी यही इदारा करता है, यानी अगरचे सदर ने या वज़ीर आज़म ने जजेस की अपॉइंटमेंट करनी है, लेकिन सदारती निज़ाम में इनकी तौसीक कांग्रेस करती है, यानी लेजिस्लेचर करता है। बरतानिया में हाउस ऑफ लॉर्ड अदालती जिम्मेदारियां भी सर अंजाम देता है। अमेरिका में सदर का मुआखज़ा भी यही इदारा करता है। नंबर 8 पे है इलेक्टोरल फंक्शंस। पार्लिमानी निज़ाम में सदर और वज़ीर आज़म का इंतखाब भी यही इदारा करता है। नंबर 9 पे है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, यानी ये इदारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए वज़ीर आज़म और सदर को उनके ओहदों से हटा सकता है, उनको बर्खास्त कर सकता है। नंबर 10 पे है फॉरेन अफेयर्स। अमेरिका में बैनुल अक़वामी मुआहदों की तौसीक भी यही इदारा करता है। फंक्शंस ऑफ एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव के फंक्शंस। नंबर 1 फंक्शन इज एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, यानी इंतज़ामिया ने मुल्क में तमाम तरह के कवानीन पर अमल दरामद करवाना होता है। नंबर 2 इज इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर और अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना भी इंतज़ामिया की अहम तरीन जिम्मेदारी है। नंबर 3 पे है अपॉइंटमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट पोजीशंस। रियासत में अहम ओहदेदारों की तकर्री का काम भी इंतज़ामिया के ज़िम्मे होता है। नंबर 4 इज़ मिलिट्री फंक्शन। फौज के सरबराहान का तकर्रर करना इंतज़ामिया की जिम्मेदारी होती है। इसके साथ साथ मुल्क के डिफेंस की भी जिम्मेदारी एग्जेक्टिव का काम है। मुल्क के अंदरूनी ख़तरात से निपटना या मुल्क के बैरूनी ख़तरात से निपटना भी इंतज़ामिया की जिम्मेदारी में शामिल होता है। 5वें नंबर पर इंतज़ामिया का जो फंक्शन है वो है फाइनेंशियल फंक्शन, यानी सालाना बजट भी इंतज़ामिया ही तैयार करती है और पार्लियामेंट में से डिफेंड भी इंतज़ामिया ने ही करवाना होता है।
नंबर 6, जुडिशल पावर्स। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तयन भी इंतज़ामिया ही करती है। सदर कोर्ट से सज़ा याफ्ता मुल्ज़मों को माफ़ करने का भी इख्तियार रखता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तयन में सदारती निज़ाम में सदर को कांग्रेस से परमिशन लेनी होती है। नंबर 7 फंक्शन इज लेजिस्लेटिव फंक्शन। एग्जेक्टिव के पास कानून साजी का इख्तियार भी होता है। तो मुख्तसरन एग्जेक्टिव के पास 3 तरह की कानून साजी का इख्तियार होता है। नंबर 1, सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए कानून का निफाज। नंबर 2, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के जरिए इंतजामी इदारों को कानून साजी का इख्तियार भी इंतजामिया के पास होता है। और फिर आखिर में ये कानून साज इदारों को कानून साजी के मामलात में मशवरा भी दे सकती है। 8वें नंबर पर इसके कुछ मिसलेनियस या अदर फंक्शंस हैं। इसमें लोगों की फलाह बहबूद का काम इंतज़ामिया के पास होता है। मुल्क में जितनी भी इंडस्ट्री है उनको चलाना, उनको डेवलप करना, मुआशी GDP में बेहतरी लाना, प्लानिंग करना, मंसूबे बनाना, ये एग्जेक्टिव का काम है। फंक्शन ऑफ जुडिशरी। अदलिया के 6 बुनियादी फंक्शन है। नंबर 1, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। जुडिशरी कानून के मुताबिक क्रिमिनल और सिविल केसेस का फैसला करती है। नंबर 2, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। आइन और कवानीन में यहां जहां इबहाम होगा, जहां जहां एम्बिग्विटी होगी, वहां इसकी तशरीह अदलिया करेगी और अदलिया ही की तशरीह को हतमी तसव्वुर किया जाएगा। नंबर 3 इज प्रिवेंटिव जस्टिस। इसमें जुडिशरी आइन की रोशनी में शहरियों के बुनियादी हकूक की निगहदाश्त करती है। आमतौर पर जमहूरी ममालिक में इस तरीके को बेहतर तसव्वुर किया जाता है। कहा जाता है कि जुडिशरी अवाम के फंडामेंटल राइट्स की मुहाफ़िज़ होती है। नंबर 4, जुडिशल रिव्यू। लेजिस्लेचर का बनाया हुआ कानून अगर आइन के खिलाफ हो तो जुडिशरी इसके खिलाफ रिव्यू करती है, यानी इसको देखती है, उस कानून को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जज करती है। अमेरिका में इस असूल की इम्प्लीमेंटेशन है। बहुत से अमेरिका में ऐसे लॉज जिनको कांग्रेस ने पास किया लेकिन जुडिशरी ने उसे नल एंड वॉइड करार दिया। वजह क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट थे। नंबर 5 इज रिव्यू ऑफ इट्स ऑन डिसीजंस, यानी अदलिया अपने ही दिए हुए फैसलों पर नजरसानी करती रहती है। इसे हम यूं कह सकते हैं कि जो अदलिया के प्रेसिडेंट्स हैं इनमें एवोल्यूशन होता रहता है। नंबर 6 इज अपील अगेंस्ट लोअर जुडिशरी। इसमें जुडिशरी के पास इख्तियार है कि वो लोअर कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपील सुन सकती है, उसके खिलाफ फैसला दे सकती है, इसके फैसले को बरकरार रख सकती है। लेकिन जुडिशरी का जो भी फैसला होगा वो हतमी फैसला होगा, उसे कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, सदर जुडिशरी के दिए हुए फैसलों में कुछ रद्दो बदल कर सकता है, यानी अगर क्रिमिनल केसेस में किसी को सजा हुई है तो सदर उसे मुआफ करवा सकता है। दोस्तों, वो लोग जिन्होंने पहली बार मेरा चैनल विजिट किया है उनको मैं बताता जाऊं, इस चैनल पे आपको CSS, PMS, UPSC और दीगर कॉम्पिटिटिव इम्तिहानात की तैयारी के लिए तमाम इम्पोर्टेंट लेक्चर्स दस्तयाब हैं। इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री और करंट अफेयर्स से मुतल्लिका लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। आप और आपके दोस्त इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं और किसी भी तरह की रहनुमाई के लिए हमारी खिदमात हासिल कर सकते हैं।